आदतें अगर वक्त पर ना बदली जाएं तो ज़रूरतें बन जाती हैं। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनीस अंसारी। आज हम कुछ उन आदतों के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आदतें हमें अपने में जकड़े हुए हैं, या यूँ कहें कि उसकी हमें लत लग गई है, जिसके बिना हमारी ज़िंदगी अब ना के बराबर रह गई है, जिसकी गिरफ्त में हम रह चुके हैं। मैं ऐसी ही एक आदत की बात करूँगा, नशाखोरी। मतलब नशा करना। हम देख रहे हैं कि बढ़ते समय के साथ नशा इस कदर अपनी ओर हमें आकर्षित करता है और हमें अपने अंदर जकड़े हुए है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि आज का जो युवा वर्ग है, जो नौजवान लोग हैं, कॉलेजेस में जाने वाले लोग हैं, यहाँ तक कि लड़कियाँ भी इसकी चपेट में या इसके गिरफ्त में हैं। हालांकि हमारे बड़े बूढ़े और हम ये बात बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं कि नशा नर्क का द्वार है। मतलब जो नशा करेगा वो नर्क में जाएगा। लेकिन फिर भी प्रेजेंट टाइम में भारत के समाज का एक युवा वर्ग का बहुत बड़ा हिस्सा, युवाओं का हिस्सा खास तौर से मैं कहूँगा कि खास तौर से युवा इस नशे जैसे दलदल में लगातार धंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। कुछ लोग नशे को शौक के तरीके से करते हैं। मतलब नशा करना ऐसा मानते हैं कि गुटखा खाना, बीड़ी पीना, ड्रग्स या बियर पीना, शराब पीना एक फैशन समझा जाता है। आजकल के लड़के इसे फैशन ही मानते हैं, कहते हैं कि ये तो फैशन में कर रहे हैं, फैशन है आजकल का। लेकिन यही फैशन, यही उनका शौक आगे जाकर के उन्हें ले डूबता है। बहुत सी बुराइयों का नतीजा होता है ये नशा, और बहुत सी बुराई या बहुत सी सामाजिक कलेश या गृह कलेश का जिम्मेदार होता है ये नशा। अभी हाल ही में आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, एक बंदे ने शराब के पैसे मांगे थे अपने घर से। उसकी माँ थी, उसकी बीवी भी थी। मतलब एक बंदा था लगभग 40 से 45 साल के उम्र का। जब उसे नशे के लिए पैसे नहीं दिए गए थे, उसकी बीवी ने, उसकी माँ ने मना कर दिया, तब उसने धारदार हथियार से अपनी माँ, और माँ को तो मार ही दिया था और हमला बीवी पर भी किया था। उसके 2-3 बच्चे भी थे। वो बंदा इतना नशे में गिरफ्त हो चुका था कि अपनी माँ, जो कि दुनिया में सबसे अनमोल चीज़ है, उस पर भी हमलावर होने के लिए मजबूर हो गया था। इसमें किसकी गलती है? क्या उस बंदे की? क्या नशे की? इसके बारे में हम बाद में मेरा जोर खास तौर से युवा पीढ़ियों पर ही है। अधिक से अधिक युवा लोग जो हैं वो नशे की जद में आ रहे हैं, और नशा पाने के लिए या उन चीज़ों को मैं कहूँगा कि खरीदने के लिए या लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं मालूम है, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार, सिर्फ ड्रग्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ड्रग्स जो कि एक इंजेक्शन के द्वारा लिया जाता है, सिर्फ ड्रग्स से एक रिपोर्ट के अनुसार 24 घंटे में 2 मौतें हो रही हैं प्रेजेंट टाइम में। 2019 में तो ये आंकड़ा बहुत कम था, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में बहुत आंकड़ा बढ़ गया है। 24 घंटे में 2 मौत, एक महीने में 60 लोग मर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ नशे की वजह से। और इस हिसाब से एक साल में 720 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ नशे की वजह से दम तोड़ देते हैं। वो खुद तो मरते हैं, अपने परिवार को चपेट में लेकर मरते हैं। उनका परिवार रोता बिलखता है क्योंकि वो बेमौत मारे जाते हैं, नशे की वजह से मारे जाते हैं। वो अपने पीछे बच्चों को, बीवी को, घर परिवार को, सबको छोड़ के चले जाते हैं। मैंने अभी ये जो वाकया बताया था कि ये बंदे ने अपनी माँ को धारदार हथियार से हमला किया था, वो बंदा भी अपने घर में कमाने वाला अकेला था। अपने पीछे 2 बच्चों और एक बीवी को छोड़ कर चला गया। माँ को तो उसने मार ही दिया था, हालांकि उसे अब पुलिस पकड़ के ले गई है। और ये भी सुनने में आया है कि एक दिन में लगभग 2 से 3 लोग, और ख़ास तौर से 80% युवा हैं इसमें, पर डे सुसाइड कर लेते हैं नशे की वजह से। नशा नहीं मिलता है और नशा पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। एक दिन में 2 से 3 लोग सुसाइड कर लेते हैं। ये आंकड़ा अब कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है। बात अगर उत्तर भारत की करें, जिसमें उत्तर प्रदेश, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और ये इधर के जो ऊपर के राज्य हैं, इनमें नशाखोरी सबसे ज़्यादा हो रही है। ड्रग्स के मामले कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं। यूँ ही नहीं कहते हैं कि ड्रग्स मौत का दूसरा नाम। अगर मैं गांव के इलाकों की अगर बात करूं, तो यहाँ गली गली मोहल्लों में दुकानों पर शराब, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट जैसी चीज़ें, पान मसाला, ये चीज़ें बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, बहुत आसानी से बच्चों को मिल भी जाती हैं। हमारे देश की अलग अलग सरकारों ने नशे जैसे पदार्थ को या शराब को बंद करने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रोत्साहन ही दिया है, ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया है। जैसा कि हम सब ने देखा ही था कि कोरोना काल में सिर्फ 1 महीने ही शराब बंद रहने से किस तरह सरकारें घाटा में आ गईं। वो लोग वित्तीय संकट से जूझने लगे।
पूरी सरकार जो है हमारी, वो एक बड़े वित्तीय संकट के घेरे में आ गई सिर्फ 1 महीना शराब की दुकानें बंद होने से। और ये आप भी जानते हो कि जब एक दिन के लिए शराब की दुकानें खोली गई थी तो 300 करोड़ का टर्नओवर सिर्फ और सिर्फ यूपी में हुआ था। या ये मैं कहूँ कि सिर्फ और सिर्फ बिक्री हुई थी 300 करोड़ रुपए की यूपी में। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि नशे के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं। इसका सीधा कारण तो ये है कि सरकारें इसे बंद करने के लिए विज्ञापन तो चलाती हैं, एडवर्टाइजमेंट देती हैं कि शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन पता उन्हें भी है कि अगर दुकानें बंद हो गई तो सरकार किस तरह वित्तीय संकट में आ जाएगी, इसलिए वो लोग एक्शन नहीं लेते हैं, सिर्फ जुबान से ही कह देते हैं। ये कहूँ कि सरकार खुद नहीं चाहती कि शराब की दुकानें या नशे की दुकानें बंद होनी चाहिए। या मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि युवाओं को नशे की जद में लाने का एक बड़ा हाथ सरकार का भी है। अच्छा, इनके अलावा जैसे बहुत सी सरकारें आती हैं, हर साल गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, शराब जैसी चीज़ों को बैन तो करती है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाती हैं। गली मोहल्लों में, मार्केट्स में बहुत आसानी से ये शराब की या नशे जैसी ये पदार्थ हैं, ये बहुत आसानी से मिल जाते हैं। और जिस तरीके से आसानी से ये प्रोडक्ट मिल रहे हैं मार्केट में, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सरकार को इसकी खबर ना हो। बिल्कुल है, सरकार को पूरा अंदाज़ा है। अब सरकार क्या करती है, मार्केट में आके छोटे दुकानदारों के ऊपर छापा डलवाती है, वहाँ से माल जब्त करके ले जाती है। जबकि वो माल फैक्ट्री से बनता है और फैक्ट्री में वो लोग हाथ डालते नहीं है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि भारी भरकम मुनाफा उन्हें फैक्ट्रियों से मिल रहा है, भारी भरकम टैक्स मिल रहा है, तो वो उन्हें क्यों बंद कर दें। अरे, जैसा मैंने अभी बताया था कि सरकार वित्तीय संकट से जूझने लगी थी 1 महीना शराब की दुकानें बंद करने से, तो फैक्ट्रियाँ बंद कर देगी तो और भी इसका नुकसान हो जाएगा। किसी का बच्चा मरे, किसी की माँ मरे, किसी की बेटी मरे, कुछ भी हो, सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है सिवाय अपने मुनाफे के। ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही है, सरकार काम करती है इस चीज़ पे, लेकिन वो सिर्फ एक महज दिखावा होता है। और ये तो आप भी जानते हो, दिखावे में तो दुनिया जी रही है। मैं भी दिखावा ही करता हूँ, आप भी दिखावा ही कर रहे हो, सभी दिखावा करते हैं। लेकिन हमें इन सबसे ऊपर उठकर उभरकर ये चीज़ें सोचनी होंगी, छोटी छोटी चीज़ें। आज को जब तक मैं नहीं सुधरूंगा या हम नहीं सुधरेंगे, कल को अच्छा समाज हम अपने बच्चों को कैसे दे पाएंगे। हम अपने बच्चों को ये समाज देंगे कि नशेड़ी समाज। जब मैं शराब पीता हूँगा, मैं गुटखा खाता हूँगा, मैं बीड़ी पीता हूँगा, तो मेरा बच्चा देखकर मुझे कॉपी करेगा। बच्चे हमारा आईना होते हैं जो हमें कॉपी करते हैं। और बच्चे ही क्यों, मोहल्ले में अगर एक शराब पीता होगा, वो अपने संग में मोहल्ले के 3 और बंदों को खराब कर देगा। एक गुटखा खाता होगा। अच्छा, इन चीज़ों की शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत में तो बच्चे ऐसी संगत में बैठते हैं जहाँ वो लोग गुटखा, बीड़ी या शराब वगैरह यूज़ करते हैं या पीते खाते हैं, उन लोगों के साथ में रहना स्टार्ट कर देते हैं। शुरुआत में वो लोग फ्री में पिलाते हैं, फ्री में खिलाते हैं। बाद में जब बच्चे को लत लग जाती है तो बच्चा अपने आप फिर उस चीज़ का अरेंजमेंट कर लेता है। इस तरीके से एक युवा पीढ़ी जो है नशे को स्टार्टिंग कर देती। पता है, एक बच्चा जब नशे की शुरुआत करता है तो शौक में करता है। पता है वो करता क्या है, फिर उसकी हरकतें मैं आपको थोड़ी सी बताऊं कि मुंह में गुटखा होगा, सिगरेट हाथ में होगी, मोटरसाइकिल भी हाथ में होगी, और वो जैसे इच्छाधारी नाग नहीं है, ऐसे ऐसे लहरा के चलते हैं। वो अपनी बाइक को ऐसे स्टाइल मारने के चक्कर में रोड पे चलाता है जैसे कि वो इच्छाधारी नाग अपनी नागिन का बदला लेने जाता हो। ये चीज़ें फनी टाइप की होती हैं, अच्छी लगती हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता कि उस बंदे के हाथ में सिगरेट भी है, मुंह में गुटखा भी है, और हो सकता है उसकी डिग्गी में बियर्स की बोतल भी रखी हूँ। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप अभी युवा हैं, आपकी किडनियाँ अभी नई नई हैं, तो अभी आप इन पर ज़्यादा प्रेशराइज्ड ना दें, इन पर ज़्यादा लोड ना डालें शराब का या किसी और चीज़ का, किसी नशीली चीज़ों का। इनका खामियाजा बहुत बुरा होता है। आपने अभी तक एक देहात में एक मुहावरा है देहातियों में, कैसे है कि तापते हुए गधे अभी आपने देखे नहीं है। हमारे इधर का मुहावरा है, तापते हुए गधे आपने देखे नहीं है। तो ये उस तरीके का इशारा है कि जैसे मान लो अभी तक आपने हकीकत का अंदाज़ा नहीं है, आपने हकीकत अभी तक नहीं मालूम है कि इन चीज़ों का क्या क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मैं आपसे सिर्फ इतना गुजारिश करूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो से 5% भी सुधरने का मौका मिलता है तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। और मैं चाहता हूँ कि अगर आपको ये 5% भी मेरी वीडियो समझ आई हो, सिर्फ 5% भी अगर आप मुझे लगता है कि आपको लगता है कि मैं सही हूँ, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स में।
मेरी वीडियो को शेयर करके उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो भी युवा हैं और नशे की जद में हैं। और कमेंट, अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मॉडर्न ह्यूमन लाइफ को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू।